जंगल में फुर्तीलाल नाम का एक चूहा रहता था जो अपनी बुद्धिमानी और दिलेरी के लिए मशहूर था। वो जिस चूहिया से प्रेम करता था उसका नाम था चमकीली, जो गांव के सबसे अमीर चूहे लाला मोटेराम की इकलौती बेटी थी। लाला मोटेराम को अपनी बेटी के लिए संसार का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली दामाद चाहिए था, न कि फुर्तीलाल जैसा साधारण चूहा। फुर्तीलाल ने लाला मोटेराम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो लाला जी ने हंसकर कहा, ठीक है, तुम मेरी बेटी से तभी शादी कर पाओगे जब तुम ये साबित कर दो कि तुम इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो। फुर्तीलाल ने सोचा और बोला, सबसे ताकतवर? मैं साबित करूंगा। ताकतवर की तलाश। फुर्तीलाल सबसे पहले सूर्यदेव के पास गया और बोला, आप दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं, आप सबको रोशनी देते हैं, क्या आप चमकीली से शादी करेंगे? सूर्यदेव ने कहा, मैं शक्तिशाली हूँ, पर जब बादल आते हैं तो वे मुझे ढक लेते हैं, मुझसे ज्यादा ताकतवर तो बादल हैं। फुर्तीलाल बादल के पास गया। बादल ने कहा, मैं शक्तिशाली हूँ, पर जब हवा चलती है तो मैं उड़ जाता हूँ, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो पवनदेव हैं। पवनदेव ने फुर्तीलाल से कहा, मैं शक्तिशाली हूँ, पर जब पर्वतराज हिमालय सामने आते हैं तो मैं उनसे टकराकर शांत हो जाता हूँ, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो पर्वतराज हैं। पर्वतराज की बात सुनकर फुर्तीलाल की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि उसकी असली ताकत क्या है। शादी की शहनाई। फुर्तीलाल वापस लाला मोटेराम के पास आया और बोला, लाला जी, मैंने साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। सबसे ताकतवर मैं हूँ, क्योंकि मैं पर्वतराज में भी बिल बना सकता हूँ। लाला मोटेराम ने जब ये तर्क सुना तो वे चकित रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि असली शक्ति केवल आकार में नहीं बल्कि साहस और बुद्धिमानी में होती है। उन्होंने अपनी हार मान ली और इस तरह फुर्तीलाल और चमकीली की धूमधाम से शादी हुई। जंगल के सभी जानवर और चूहे चूहिया इस विवाह की बड़ी घटना को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि एक छोटे से चूहे ने अपनी बुद्धिमानी से दुनिया के सबसे शक्तिशाली तत्वों को भी जीत लिया था।